बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आप मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसके आज हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है एक्सरसाइज 10.3। ये भी ज्योमेट्री से मुतल्लिक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलें एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। यानी कि ये जो आपको एंगल्स दिए हुए हैं, ये इसमें 3 पार्ट्स है। इसमें एंगल ये एक्स और एक एंगल दिया 126 डिग्री। तो इसमें अननोन एंगल जो है एक्स ये हैं, जो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इनके मुतालिक जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं। ये देखिए, फाइंडिंग ऑफ अननोन एंगल्स। इन आवर प्रीवियस पीरियड वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। लेट्स रिकॉल दीज एंगल्स सच एज। क्या कि हमने जो है पिछली क्लास में हम जो है वो टाइप्स के मुतालिक, मुख्तलिफ टाइप्स के मुतालिक एंगल्स के मुतालिक जो है पढ़ चुके। तो अब हमें अब आपको जो है कुछ और इनके मुतालिक जो है मज़ीद बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो है वो क्या होता है? एन एंगल विच इज़ लेस दैन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी कि वो एंगल जो है वो 90 डिग्री से जो कम होता है वो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ऐसे ये देखिए एग्जांपल दी हुई है ए ओ बी। ये क्या जो है वो एंगल 55 डिग्री का एंगल जो है ड्रॉ किया हुआ, ये 90 से लेस है, तो ये एक्यूट एंगल है। और नंबर 2 पे है राइट एंगल। राइट एंगल एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि जो 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको जो है हम राइट एंगल जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है वो एक्स ओ एल ये इन्होंने बनाया हुआ एंगल, इसमें ये 90 डिग्री है, ये इसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड पे है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 90 इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से जो है वो ग्रेटर होता है, यानी कि 90 से ज़्यादा होता है। ये देखिए ये एंगल 110 डिग्री का, ये 90 से ग्रेटर है, तो इसलिए इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किस कहते हैं? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये देखिए स्ट्रेट, इसमें ये देखिए लाइन सेगमेंट लगाई हुई, इसके ऊपर ऐसा एंगल बना है 180 डिग्री का, तो इसको हम जो है क्या कौन सा एंगल कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 बट लेस दैन 360 इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से लेस होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और नंबर 6 पे क्या है? कंप्लीट एंगल। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल्स। यानी कि कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई, ये देखिए ये सर्कल में, अगर सर्कल के अंदर जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री की इक्वल होती है। ठीक है, इनको कंप्लीट एंगल्स कहते हैं। अब है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है किसको कहते हैं? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 देन द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं एग्जांपल दी हुई है, अगर ये 30 डिग्री और 60 डिग्री ये इन्होंने एग्जांपल दी, इन दोनों की जो सम है अगर 90 डिग्री है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई से दो एंगल्स, जैसे ये 140 डिग्री है, ये 40 डिग्री, अगर ये 180 डिग्री इनकी सम जो है 180 डिग्री है, तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। यानी कि दो एंगल्स उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इफ़
जबकि दी है कॉमन वर्टेक्स, इनका जो वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो, एक ही दी है कॉमन आर्म, इनकी आर्म जो है वो कॉमन हो, और दे लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये देखिए इन्होंने एग्जांपल ये दी, ये देखिए इनके वर्टेक्स जो है ये भी कॉमन, और इनके जो आर्म है ये भी कॉमन है, और इनकी ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स बनी हुई इनकी आर्म के, एक इधर ये देखिए और एक इधर, तो इस तरह के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें ए और सी और बी और सी आर एडजेसेंट एंगल्स हैं, और ओ सी इज़ द कॉमन आर्म, और ओ इज़ द कॉमन वर्टेक्स। ओ जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, और ओ सी इसमें है ये कॉमन आर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू फॉर नॉन एंगल्स। ये आपको एंगल्स जो भी इसके ने जो है वो फाइंड करनी है, अननोन एंगल्स की वैल्यू। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो एक्स है ये हमने फाइंड करना है, और इधर जो एंगल दिया हुआ ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर और आपको मैंने ये भी बताना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल दूँ या फिर ये नीचे एंगल दूँ, तो ये किसके इक्वल होते हैं, ये 180 डिग्री के जो है वो ये इक्वल होते हैं, जबकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँ। तो अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पार्ट 1 में ये 1 एंगल हमें दिया है वो ये वाला 126 डिग्री, और ये एक्स हमने फाइंड करना है। तो इनकी सम जो है वो किसकी इक्वल होगी, 180 डिग्री, जो इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसको इस तरह हम सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इनको इधर आपने लिखना भी है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसमें एक्स को हमने फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 126 डिग्री को, ये 180 और ये प्लस 126 इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम 180 में से 126 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 54 डिग्री, यानी कि एक्स की हमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या आई 54 डिग्री। ठीक है, अब इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो रही है वो है 54 डिग्री। अब हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी है, इसमें स्ट्रेट लाइन के नीचे एंगल चाहिए हमें, तो ये भी जो है वो 180, इनकी सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके तो ये देखिए एक्स प्लस 47 प्लस 41 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका भी हम लिखेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो एक्स हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स प्लस ये 47 और 41 डिग्री जो है इनको हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास आएगा 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने एक्स फाइंड करना है, इसको हम ऐसे बाहर लिख लेंगे, और इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 88 जो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 88 डिग्री। अब हम 180 में से 88 जो है वो माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 92 डिग्री। इस तरह हमें जो है एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, ये है 92 डिग्री, यानी कि इधर एक्स का एंगल क्या है 92 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये एक्स ये फाइंड करना है, और ये वाला एंगल है 42 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन इसका मतलब ये जो इस तरह लिखा एंगल जो बना हुआ इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इसमें 2 एंगल सी में और एक्स जो हमने फाइंड करना है। और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये इनकी सम जो है वो 180 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी इसमें भी एक्स की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो ये देखिए थर्ड बार इसको हम इस तरह करेंगे, एक्स प्लस 42 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं हमने। अब एक्स हमने फाइंड किया, इसको ऐसे लिख लेंगे, और प्लस 42 डिग्री और 90 डिग्री इसको हम ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 132 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स फाइंड करें, इसको हम ऐसे बाहर लिख लेंगे, और ये एक्स इज इक्वल टू 180 में 180 डिग्री, और ये प्लस 132 हमारे पास
माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, ये प्लस से माइनस में जो है वो चेंज हो जाएगा इधर आके। तो अब हमने 180 डिग्री में से माइनस करने 132 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू के 48 डिग्री। और इस तरह हमारा जो है वो 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज 89 डिग्री एंड 107 डिग्री, डू दिस एंगल्स फॉर्म आ स्ट्रेट एंगल। तो इसमें हम कह रहे हैं कि टू एंगल्स हैं 89 डिग्री और 107 डिग्री, तो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है। तो अगर हम देखें जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रेट एंगल जो है ये देखिए जी 180 डिग्री करते हैं। तो अगर हम 107 को और 89 को हम ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 196। तो ये 180 तो ना आया, तो इसलिए हम इसका ये स्ट्रेट एंगल जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर हम जो लिखेंगे नो दिस एंगल्स डू नॉट मेक अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रेट एंगल नहीं बनाते। तो सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स इज 83 डिग्री 142 डिग्री 34 डिग्री एंड 63 डिग्रीज विच 3 एंगल्स ऑफ देम फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इन्होंने आपको 4 जो दिए हुए एंगल्स हैं इनमें से कोई सी भी कहते हैं कौन से 3 एंगल्स जो हैं वो जो स्ट्रेट लाइन जो है वो बनाते हैं। तो इसमें ये 83 को हमने डिग्री 34 डिग्री और 63 डिग्री, इसको हम इन तीनों को हम ऐड करें तो इससे हम 180 डिग्री जो है वो एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है ये बन जाती है। ठीक है, इन तीनों से। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एंगल्स 83 डिग्री 34 डिग्री एंड 63 मेक अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी कि ये जो आपको फिगर्स दी हुई हैं इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की भी। ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक्स की थी ना, इसमें वाई की भी है। ठीक है, और ये इसी तरह मेथड है सेम, इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर भी एंगल्स बने हुए नीचे भी हो, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स भी हों या नीचे भी हों, ये दोनों सूत्रों में जो हैं ये इनकी सम जो है 180 डिग्री की इक्वल होती है और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो चलिए इनको भी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें इधर ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 48 डिग्री का, ये वाला एक्स हमने फाइंड करना है। तो ये हम इसका सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 4। हम इसमें सबसे पहले जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इनकी सम जो है वो 180 यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स की इक्वल है। तो ये आपने इधर लिखना भी है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करें, एक्स को बाहर ले लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 180 और ये 48 तरह के माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये इसको लिखेंगे हम -48 डिग्री। अब 180 में से 48 हम जो है वो माइनस करें तो एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है कि एक्स इज इक्वल टू 132 डिग्री। ठीक है, ये एक्स इस तरह हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई में ये वाला एंगल हमें दिया है 140 डिग्री का, वाई वाला हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इनकी भी सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वाई प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वाई हमने फाइंड करना है, तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये प्लस जो है अभी माइनस में चेंज हो जाएगा इधर आगे, तो -145 डिग्री लिखेंगे। अब 180 में से 145 जो है माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 35 डिग्री, और ये हमारी वाई की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह हम इधर लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है 132 डिग्री और वाई की क्या है वैल्यू 35 डिग्री। ठीक है,
इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें जो है ये ऊपर जो एंगल बने हुए जो है, इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। और इधर एंगल हमें क्या दिया है 123, तो इनकी भी सम जो है वो 180 डिग्री इक्वल है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स प्लस 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये लिखने हैं अपने साथ। तो एक्स हमने फाइंड करना है, इसको हम इधर लिख लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा इधर आगे। तो 180 माइनस 123, अब इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 57 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या, एक्स इज इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमें जो है वो एक्स की जो है वैल्यू फाइंड होगी है, ये है 57 डिग्री। अब ये वाई की अभी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर एंगल हमें क्या दिया है 137 डिग्री का, और ये वाई हमने फाइंड करना है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लिखेंगे वाई प्लस 137 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो वाई हमने फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे बात लिखनी है। तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस सीधा है कि माइनस में चेंज हो जाएगा, 180 माइनस 137। तो 180 डिग्री में से माइनस 137 डिग्री हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 43 डिग्री। इस तरह हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई 43 डिग्री। ठीक है, इधर ये वाई की वैल्यू क्या आ गई 43 डिग्री। तो हम इसका यूँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 57 डिग्री और वाई इज इक्वल टू 43 डिग्री। तो हमें अलग अलग इनकी जो है वैल्यूज़ फाइंड होगी। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक्स की तो वैल्यू फाइंड करनी है, ये एंगल इसके साथ कौन सा दिया 165 डिग्री, और इधर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके साथ एंगल कौन सा दिया है 24 डिग्री। ठीक है, इनके भी सम जो है वो 180 की इक्वल है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो एंगल्स है, नीचे ये 180 की इक्वल होते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स प्लस 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक्स हमने फाइंड करना है, इसको हमें इधर लिखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा इधर आगे। तो 180 माइनस 165 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 15 डिग्री। इस तरह हमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी 15 डिग्री। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री। ठीक है, अब हम वाई की फाइंड करते हैं। तो इसका हम लिखेंगे वाई प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इधर एंगल्स लिखने से साथ, ठीक है, फिर इसको क्लोज करना। तो इसमें वाई फाइंड करना है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 24 डिग्री। और 180 में से 24 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 156 डिग्री। तो वाई की वैल्यू हमें फाइंड होगी 156 डिग्री। यहाँ पे वाई की वैल्यू हमारी क्या आएगी 156 डिग्री। और इसको हम ऐसे अलग अलग लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 15 डिग्री और वाई इज इक्वल टू 156 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स आपको दिए हैं, ये ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इनमें हम जो है एक्स है इसकी जो है हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनके मतलब जो है ट्रायंगल्स के मतलब जो है पढ़ लेते हैं कुछ। Triangle is a polygon with 3 straight edges and 3 angles। यानी कि ट्राइंगल्स को हम जो है वो पॉलीगॉन भी कहते हैं, और ये इसमें के 3 स्ट्रेट एड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, यानी कि साइड्स के लिहाज से ट्राइंगल्स की कितनी टाइप्स हैं। इसमें नंबर 1 पे है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, अ ट्राइंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यानी कि ये देखिए इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये जिसकी तीनों साइड्स होते हैं वो इक्वल होती हैं, इसमें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहते हैं। और इसमें एंगल कितने के होते हैं, ऑल द एंगल्स इन एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री, यानी कि इसमें 60 डिग्री के जो हैं वो एंगल होते हैं। अब सेकंड है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइज इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिसके टू साइज इक्वल होते हैं, इनको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। और टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, इसकी टू साइड जो है वो इक्वल हैं, तो इनके जो है वो एंगल्स भी हैं दोनों, वो जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है। अब स्केलर ट्रायंगल कौन सी थी? अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल, यानी कि इनकी तीनों, ये देखिए जिन्होंने एग्जांपल दिए हुए ट्रायंगल ये इन्हें बनाई हुई है लेमन, इसकी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है, तो इसको जो है स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। तो इनकी एंगल्स जो हैं वो ऑल एंगल्स ऑफ स्केलर ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, यानी कि इनकी साइड्स डिफरेंट है तो इनकी एंगल्स भी डिफरेंट होंगी। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, यानी कि एंगल्स के लिहाज से इनके टाइप्स के थे ट्रायंगल। तो नंबर 1 पे है एक्यूट ट्रायंगल। अ ट्रायंगल ऑफ विच आर थ्री इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। All three interior angles are acute angles is called an acute angle triangle, यानी कि acute triangle होती है जिसकी all three इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो acute angles, acute होती हैं एंगल्स 90 डिग्री से लेस, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है। यानी कि इनको all three इंटीरियर एंगल्स, ये जो अंदर वाले एंगल जो होते हैं इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं जी। वो कहते हैं एक्यूट हों, यानी कि 90 से कम, तो इनको एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको कहते हैं? अ ट्रायंगल ऑफ विच वन इंटीरियर एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 से ग्रेटर होते हैं, ये जैसे जिसके में कहते हैं वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। और ये राइट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ऑफ विच वन इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कह रहे हैं राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें इंटीरियर एंगल, ये देखिए एंगल बना है ना, ये स्ट्रेट एंगल है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इसको कहते हैं, तो ये इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं, और इसमें वन इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले एंगल्स। ये ट्रायंगल है, इसमें जो है ये ए सी और बी जो है ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये एक्स वाई और जी जो है ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये ट्रायंगल ने ड्रा की हुई एल एन और एम। ठीक है। तो ये फन फैक्ट में है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, या आगे क्वेश्चन में भी इसके यूज़ करना है हमने। तो ये देखिए एन एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये देखिए एक्स, तो ये किसकी इक्वल होता है? टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इसकी इंटीरियर अंदर वाले जो एंगल है इसके जो है वो इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के जो सम होती है उसके इक्वल होता है। इसमें ये देखिए एक्स है, तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ए और सी। ठीक है, तो ये इस इक्वल होती हैं। ठीक है। और एक और चीज़ है कि द सम ऑफ आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, यानी कि कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये बनी हुई इसके जो है एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले, जैसे ये एक्स वाई और ये जी है, ये एंगल्स हैं, ये किसकी इक्वल होती है? ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। और जो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये इंटीरियर, जैसे ये ए सी और बी, ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए शो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो एक ट्रायंगल है इसके एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो 360 के इक्वल होते हैं, और जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है।
तो चलिए आपको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो उसमें एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की है, ये ट्राइंगल हम जो है वो ड्रा की हुई है। तो ये अभी इसका जो है फार्मूला मैं बताती हूँ। जब भी हमने पीछे पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके अपोजिट, ये टू इंटीरियर एंगल्स के जो है वो अपोजिट जो एंगल्स हैं इनके जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इसमें आपने फार्मूला ज़हन में रखना है कि वन एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर में हमें एक्स एंगल फाइंड करने को कहा, इनकी सम के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, वो 63 है डिग्री और प्लस 66 डिग्री। ये अब हम इनको क्या करेंगे, इन सम को हम ऐड करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 63 और 66 को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगी एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 129 डिग्री। इस तरह जहाँ पे हमें एक्स की जो है वैल्यू फाइंड होगी जो है 129 डिग्री। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी एक्सटीरियर जो है वो हमें दिया हुआ है एक्स, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसके इक्वल हो गया, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की। ये इंटीरियर एंगल्स हैं 80 और 50, ये इसके इक्वल है। तो इसके मुताबिक हमें एक्स की वैल्यू जो वो फाइंड करते हैं। तो एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करी, तो इसको हम ये तक लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, और ये दोनों अपोजिट एंगल है 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 130 डिग्री। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 130 डिग्री, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है सेकंड पार्ट में 130 डिग्री। अब थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में जो है ये ट्रायंगल दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें अगर हम इसको वर्टिकल तरीके से अगर देखें तो ये वाली लाइन आपने 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अगर टू लाइनें एक दूसरे को जो है वो कट कर रही तो इससे जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल एंगल होते हैं, और ये वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर हम इनके वर्टिकल एंगल के तौर पर लें तो ये 48 डिग्री है, तो ये भी 48 डिग्री का हो गया, और इधर ये 45 का है तो ये भी 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमें जो है वो ट्रायंगल के एंगल्स जो हमें फाइंड हो गए। इससे हम पहले हमें नहीं फाइंड थे, तो अब हम जो है इससे एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इनकी सम जो है वो 180 के इक्वल। तो इसका हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स की सम है। हम ये एक्स हमने फाइंड करें, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स प्लस 45 डिग्री 48 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 93 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करें, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 180 डिग्री में से ये प्लस है तो ये माइनस में इधर आके जो है चेंज हो जाएगा, तो ये इसको लिखेंगे -93 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 93 डिग्री को माइनस करें तो हमारे पास आएगी 87 डिग्री। इस तरह हमें एक्स की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है 87 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इसमें हमें टू शेप्स दी हुई, ये शेप नंबर इसको 1 का नाम दे रही है और इसको 2 का। 1 में इसमें भी जो है वो एक्स, इसमें में 3 एंगल्स दी हुई है, इंटीरियर 60 डिग्री 68 डिग्री, और ये एक्स जो है ये भी जो है वो इंटीरियर एंगल, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम शेप 1 को करते हैं सॉल्व, ये वाले शेप को, ठीक है। इसको हम 1 का नेम दे लेते और इसको 2 का। 1 शेप में एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की जो सम है। अब एक्स को हमें ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी, और ये प्लस 60 और 68 को हम प्लस करें तो जाएगा 128 डिग्री, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, इसको हम जो है वो इधर लिख लेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 180 और ये 128 प्लस से इधर माइनस में जो है चेंज हो जाएगा, इधर आगे तो ये हो जाएगा -128। अब 180 डिग्री में से 128 हम माइनस करें तो हमारे पास आएगा 52 डिग्री, यानी कि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई 52 डिग्री। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 52 डिग्री, ठीक है। अब हमें सेकंड शेप में हमें 2 इंटीरियर एंगल्स चाहिए, हमें 54 और 38 डिग्री, और ये एक्स हमने फाइंड करना है। तो ये आपको पता है ट्रायंगल उसके इंटीरियर एंगल्स जो होती हैं इनकी सम जो है, इन तीनों की सम जो है वो 180 डिग्री की इक्वल होती है, ठीक है। तो आइए अब हमें इसमें सेकंड शेप जो है उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये देखिए सेकंड है में हमने लिखना है एक्स प्लस 54 डिग्री प्लस 38 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब एक्स को ही हमने फाइंड करनी है, जिसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स प्लस 54 और 38 को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करें, जिसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 180 और ये प्लस से इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा जो है 92 डिग्री। तब 180 में से 92 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 88 डिग्री। इस तरह हमारे पास सेकंड जो शेप थी उसकी भी हमें वैल्यू एक्स की फाइंड होगी जो है 88 डिग्री, ठीक है। ये देखिए ये 88 जो है वो डिग्री इसका आंसर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को कैलकुलेट करके बताएं कि वो कितने ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने ट्रायंगल जो है वो बनाई। ये ट्रायंगल मैंने ड्रा किए थे, इसके ये देखिए ये तीनों इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये 60 डिग्री के और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो 120 डिग्री के। ट्रायंगल्स का आपको पता है कि इसके जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये एक्सटीरियर जो है ये भी इक्वल होंगे। इनका हम जो लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। इसके आंसर में आपने ये लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन। इसमें उन्होंने क्या है कि इंटीरियर एंगल्स का बताना है ऑफ रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का आपको पता है ये ट्रायंगल को ही कहते हैं। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का ये साइज़ पूछ रहे हैं। तो इसमें ये देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रा किए इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एक, तो इसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो क्या हैं तीनों साइड्स पे 60 डिग्री। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन। इसके आंसर में आपने लिखना है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन इज 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। जो एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही हमारी जो है वो एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।